B2P और DG फिनिक्स, उन पर लिस्टिंग हो चुकी है। और वहां पर आप अभी फिलहाल ट्रेडिंग का इरादा नहीं है, क्योंकि प्लान यही है कि इसको 500 एक्सचेंजेस के ऊपर, सॉरी 100 एक्सचेंजेस के ऊपर एट वंस ट्रेडिंग में लाया जाए। तो इसके लिए अभी जो है, अगर वहां पर ट्रेडिंग करना भी पड़ी तो वो कंपनी एंड पे एक मजबूरन वाली सिचुएशन में, क्योंकि एक्सचेंज है, एक्सचेंज इस तरह होल्ड नहीं कर सकती कि आप ट्रेडिंग ना करें, वहां पे सिर्फ पेयर लिस्टिंग करें। तो वो आप एक फॉर्मेलिटी वाली ट्रेडिंग जरूर वहां पे कर सकते हैं। उस टाइम पे इसकी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट की जाएगी। और इसका भी कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे जहन में क्लियर रहना चाहिए कि सिर्फ लिस्टिंग करना या ट्रेडिंग करना, इससे प्राइस इंक्रीज नहीं करता, बल्कि प्राइस इंक्रीज करने के लिए आपके पास रियल यूज केस होना चाहिए, आपके पास रियल यूजिबिलिटी होना चाहिए, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग खरीदें। ये बड़ा एक आसान सा कॉन्सेप्ट है जो मैं अक्सर एक्सप्लेन करता हूँ। जिस कदर ज्यादा यूजिबिलिटीज का बात की जाती है ना यहाँ पर, बी लव में या BFIC में या इनोवेशन फैक्ट्री के इकोसिस्टम में, अगर ये बन जाए, अगर ये हो जाए, तो आप दुनिया में पहले और इकलौते कॉइन होंगे जो इतनी यूजिबिलिटीज के साथ काम करें। क्योंकि इतनी ज्यादा यूजिबिलिटीज के साथ क्वाइन नहीं आते, क्योंकि लोगों का या जितने भी क्वाइंस आए हैं उन सब का मोटिव जो है वो ये है कि बीइंग एन एसेट ही ट्रेड कराते हैं। और लोग उसको एक स्टोर ऑफ वैल्यू समझकर खरीदते हैं क्वाइंस को, और उनकी यूजिबिलिटी नहीं चाह रहे थे। यानी आप समझें कि एग्जैक्टली बिटकॉइन मॉडल फॉलो हो रहा होता है कि सिर्फ वैल्यू बन जाए हमारी और लोग उसको खरीद के रख लें। चाहे सोलाना हो, चाहे इथेरियम हो, उनकी इंटेंशंस यही रहती हैं। बड़े बड़े कॉइन्स की भी इंटेंशन यही रहती है कि स्टोर ऑफ वैल्यू हासिल करें, यानी BTC वाला कॉन्सेप्ट रखें कि यार लोग हमें खरीद के रख लें। और बहुत थोड़े कॉइन ऐसे हैं जो एक एक, दो दो, चार चार यूजिबिलिटीज के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर 20, 25, 30 यूजिबिलिटीज का प्लान है। और वो अब करीब करीब हो चुका है, अब वो नजदीक नजदीक है। तो आपके पास बीलव की बात करें तो बीलव भी 25-30 यूजिबिलिटीज गेन कर चुका होगा। जब भी मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करेगा, उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि जब आप यूजिबिलिटीज के साथ या रियल डिमांड के साथ मार्केट में आते हैं, तो फिर आपकी प्राइस सस्टेन करती है, बल्कि ग्रो करती है, बढ़ती है प्राइस। ना सिर्फ ये कि सस्टेन करती है, बल्कि इंक्रीज करती है, प्राइस ऊपर जाता है। तो हम $2 को एक रेफरेंस के तौर पे लेते हैं कि $2 पे लिस्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि $2 जो है कोई महा टारगेट है कि यार ये बस $2 पे आपने लिस्ट कर दिया, उसके बाद बेशक 2 सेंट पे आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। बल्कि कोशिश ये रहेगी, ख्वाहिश ये रहेगी कि जब $2 पे लिस्ट किया जाए तो ये $2 की प्राइस को सस्टेन करे, ना सिर्फ सस्टेन करे बल्कि ये $2 से इंक्रीज करे। और ऐसा कब मुमकिन हो सकता है? आप अपनी और मेरी बात करें तो हम तो सेलर में होते हैं। जब एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगी, आपके पास मेरे पास टोकन है, हम तो सेलर्स में हैं। तो इसका मतलब है हम तो सप्लाई का प्रेशर देने वालों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम उसकी प्राइस तो इंक्रीज नहीं कर रहे। तो प्राइस इंक्रीज होती है न्यू डिमांड से, प्राइस इंक्रीज होती है आपकी यूजिबिलिटी से। तो जो आपकी यूजिबिलिटीज हैं या जो आपकी डिमांड के केसेस हैं, वो जितने ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा इम्पैक्ट आपके क्वाइन पे रहेगा और आप सप्लाई को बियर कर जाते हैं, जितनी भी सप्लाई आपने मार्केट में दे रखी हो। इसीलिए अभी से यूजिबिलिटीज स्टार्ट हो चुकी हुई है। अभी जो है वो आपकी बी लव गेम्स के अंदर बी लव टोकन को यूटिलाइज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा गेम ओके में और सुपर 11 में उसकी इंटीग्रेशन चल रही है। बहुत जल्द उसकी